आदाब। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का स्वागत है। मैं हूं फैसल भट्ट। आज के प्राइम टाइम में बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर मोरकाराइयाँ और टारगेट किलिंग बढ़ने लगी है। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दे। आपको बता दें कि एक अफसोसनाक वाक़े में किश्तवाड़ के बढ़त दरबार शाला इलाके में आधी रात को आग लगने से एक माँ और इसके 2 बच्चे जाँ बाग हो गए हैं। बस्ती में खुर्शीद अहमद के घर में रात देर गए एक कमरे से आग भड़क उठी, जहां मां और इसके 2 बच्चे सोए हुए थे और शदीद शलों की वजह से वो घर से बाहर निकलने में कामयाब न हो सके। इस वाक़े में मां और इसके दोनों बच्चे इस होलनाक आग में झुलस कर जाँ बाग हो गए। वही अली खाना ने मां और 2 बच्चों के कत्ल का इल्जाम लगाया है। उसको तुमने अरेस्ट नहीं किया? अरेस्ट करके थाने में रखा है कि नहीं किया? दिखाओ किधर है? आगे बढ़ते हैं। जिला किश्तवाड़ के घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस पीर के रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जहां एक दिन कबल एक फौजी ऑफिसर मिलिटेंटों के साथ झड़प में जाँ बाग हुए, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए थे। आपको बता दें कि सिक्योरिटी एहलकार गुज़िश्ता 4 दिनों से किश्तवाड़ के किशोन और इसके मुल्हिक इलाकों में मिलिटेंटों की तलाश में मसरूफ है। वही यासीन मलिक ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी और ज़रूरी तबी इमदाद फराम की जा रही है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के हुक्काम ने पीर को दिल्ली हाई कोर्ट को मुतल्ला किया कि अलहदगी पसंद रहनुमा और सज़ा याफ्ता यासीन मलिक ने 8 नवंबर 2024 को अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है और इन्हें जेल के कवानीन के मुताबिक ज़रूरी तबी इलाज फराम किया जा रहा है। वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि वो बगैर किसी मुनासिब कार्रवाई के सरकारी मुलाजमीन की अचानक बरतरफियों का जायजा ले। महबूबा मुफ्ती ने 10 नवंबर को लिखे गए एक ख़त में कहा कि इन नाइंसाफियों को हल करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में अपनी पहली सरकारी हाजिरी दी, जिसमें इन्हें एक एजाज़ी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया के सर्दियों के दौरान कामकाज जम्मू मुंतकिल होने के बाद ये इनकी पहली आमद थी। बता दें कि ये मुंतकिली यूनियन टेरेटरी के लिए एक अहम मौसमी तब्दीली की नुमाइंदगी करती है, जहाँ सिविल सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी महकमे बाहर तक जम्मू से काम करेंगे। अगरचे ये तब्दीली तहरीकी दरबार मुँह की रिवायती सूरत से मिलती जुलती है, मगर यह मुकम्मल तौर पर वो मुंतकिली नहीं है जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मुहिम में वादा किया था। इसके बजाय वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर वज़ीर बुनियादी तौर पर जम्मू में मौजूद रहेंगे, मगर ज़रूरत के मुताबिक यूनियन टेरेटरी के दीगर इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले से ही जम्मू में मौजूद है, जहां से इंतजामिया के सर्दी के दौरान सरगर्मियां जारी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की 23 अक्टूबर को जारी करदा एक अहकाम के मुताबिक इंतजामिया सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहान को 11 नवंबर से जम्मू सेक्रेटरीट में काम शुरू करने की हिदायत दी गई है। प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए मुसलसल ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्द आए रोज़ यहाँ दरअंदाजी की कोशिश करते हैं और हर वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करते रहते हैं। जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग बढ़ने लगी। जम्मू और कश्मीर में नई हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग से मुतहिद अफराद हलाक हो चुके हैं। बडगाम में दहशतगर्दों ने 2 गैर मुल्की मजदूरों को गोली मार दी, दोनों जख्मी हो गए। इससे कबल गांदरबल में 7 अफराद को कत्ल किया गया था। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में टारगेट किलिंग के वाक़यात में फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। वही चंद रोज़ कबल
अखनौर के बटल इलाके में दहशतगर्दों ने फौज के एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। ताहम दहशतगर्दों के इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फौजियों ने दहशतगर्दी के मुमकिना हमले को नाकाम बना दिया। इस बुज़दिलाना कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मुलव्वस थे। बादअज़ फौज ने सर्च ऑपरेशन करके तीनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। जहां हाल ही में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार की लाशें बरामद हुई थी, वही 24 घंटों के दौरान खित्ते में तीसरा इनकाउंटर शुरू हुआ था और जारी तसादुम के दौरान स्पेशल फोर्सेस का एक नायब सूफेदार मारा गया और 3 दीगर जख्मी हो गए। भारतीय फौज की 16 कोर ने पैरा कमांडो की हलाकत की तस्दीक की। कमांडो की शिनाख्त 2 पैरा SF के नायब सूफेदार राकेश कुमार के तौर पर की गई थी। वहीं शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में 2 मिलिटेंटों की हलाकत को फौजी ऑफिसर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि कश्मीर में अमन की बहाली में अवाम का ताउन कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सोपोर इलाके में इनकाउंटर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 5 सेक्टर के कमांडर दीपक मोहन ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयों में दहशतगर्दों का सुराग लगाते हुए मुतहद अहम कामयाबियां हासिल की है। दीपक मोहन का कहना है कि इन कार्रवाइयों में कई मतलूब दहशतगर्दों को मारा गया जो कि मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। फौजी ऑफिसर ने अवाम की गैर मुतज़लील हिमायत को सराहते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम की मदद और इनके ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थी। इन्होंने मुकामी लोगों की कोशिशों पर इनका शुक्रिया अदा किया जो कश्मीर में अमन व इस्तिकाम बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के सगीपुरा में 2 पाकिस्तानी मिलिटेंटों की हलाकत के फौरन बाद सोपोर में एक और ऑपरेशन के दौरान इनकाउंटर शुरू हुआ। चंद ही घंटों बाद सोपोर में एक और इनकाउंटर में एक मिलिटेंट और मारा गया था। वहीं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तशदीद के ताज़ा वाक़यात में पुलिस ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कलदम लश्कर तैयबा के मुबैना कमांडर को हलाक करने का दावा किया। श्रीनगर के खानियार इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शुरू होने वाले मारकाराई इस दिन शाम तक जारी रही। अहदेदारों के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक मिलिटेंट हलाक और 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान निजी मकान में आग लग गई जबकि इससे पहले धमाकों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू और कश्मीर असेंबली के लिए 10 साल के तवील अरसे के बाद हाल ही में कराए गए इंतखाबात में भारी कामयाबी मिली थी। नई हुकूमत के क़याम के साथ ही जम्मू और कश्मीर पर 6 बरस पहले नाफिज किए गए नई दिल्ली के बराह रास्त राज का खात्मा हो गया था और इलाके में ज़मामा हुकूमत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में आ गई थी। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर की आईनी नीम खुद मुख्तियारी ख़त्म कर दी थी और इसके साथ ही रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके इसे बराह रास्त वफाक के कंट्रोल वाले इलाके बना दिए थे। ये इलाके यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कहलाते हैं। तजज़ियाकारों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में जारी तशदीद नई हुकूमत को दरपेश बड़े चैलेंजेस में एक है। अगरचे जम्मू और कश्मीर खोनेज वफाक का ज़ेर इंतज़ाम इलाका है और लॉ एंड ऑर्डर वफाकी वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, इस पर तशदीद वाक़यात में अचानक इजाफा उमर अब्दुल्ला हुकूमत की अवाम में शबह को मुतसर कर सकता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के वालिदैन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पर तशदीद वाक़यात में अचानक इजाफे की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। श्रीनगर में नामानिगारों के साथ गुफ्तगू में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी हुकूमत के क़याम से पहले इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आ रहे थे। तशदीद में इसे अचानक इजाफे की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि ये वाक़यात किसकी आइमा पर कराए जा रहे हैं। दूसरी जानब भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में तशदीद के हाल ही वाक़यात सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है, इनके बाकूल सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को मौजू जवाब दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले के मुकाबले में जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दों के हमलों में नुमाया कमी आई है। फोर्सेस पूरी तरह चौकस है और वक्त आएगा जब जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी का कला कमी होगा और इलाका तेजी के साथ
तरक्की करेगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें सिक्योरिटी अहकाम के मुताबिक जम्मू खिते के 2 सरहदी अजला रजौरी और पुंछ में गुज़श्ता 3 सालों से जारी मिलिटेंट हमलों के बाद रवां साल मजीद 6 अजले में मिलिटेंटों की सरगर्मियां फैल गई है, जिनमें 44 अफराद हलाक हुए, जिनमें 18 सिक्योरिटी एहलकार और 13 मिलिटेंट भी शामिल है। हालांकि पीर पंजाल के अजला रजौरी और पुंछ में 2024 के दौरान मिलिटेंसी की सरगर्मियों में नुमायां कमी दिखाई गई, ताहम अप्रैल मई से शुरू होने वाले रियासी डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और उधमपुर और जम्मू में पेश आने वाले वाक़यात ने सिक्योरिटी इदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा अनासर की जानिब से पुरअमन इलाकों में दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज ने पुलिस और सेंट्रल आर्मड पुलिस के साथ मिलकर हिसास इलाकों, खास तौर पर घने जंगलात में मुसलसल ऑपरेशंस शुरू किए हैं। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। आखिर पर मौसम की थोड़ी जानकारी आपको दे दिया। आपको बता दें कि हल्की बर्फबारी के बाद हुक्काम ने मगल रोड को पीर को बाद दोपहर ट्रैफिक की आमदरफ्त को बंद कर दिया। दोपहर के बाद रोड पर हल्की बर्फबारी हुई, जिसके बाद फिसलन के खदशे के पेश नज़र ट्रैफिक हुक्काम ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इधर सेहती मुकाम गुलमर्ग के अफरवट पहाड़ी पर ताज़ा हल्की फुल्की बर्फबारी हुई। इधर महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा दिनों में मगरबी हवाओं के दबाव के बायस शुमाली कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। हफ्ते के आखिर में एक और मगरबी खलल बढ़ते दिखाई दे रही है, जिसके बाद दिन में कमी का इम्कान है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। Continue.